अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में अवाम ने सदारती महल पर धावा बोल दिया और हुक्मरान अवाम के सामने रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। कराची सैलाबी बारिश के ज़िद में हैं। मुश्किलात इस खित्ते में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम की ताकत को देखते हुए ईमान मजीद मजबूत हो रहा है कि अवामी ताकत के जरिए एक न एक दिन इस खित्ते का कमज़ोर और बेबस अवाम अपना इक़्तिदार हासिल कर लेगा। वो कैसे? बहुत सारी तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि झूठ, फ़रेब, दगा, ये सारी चीज़ें वक्ती तौर पर इक़्तिदार को, किसी भी ताकत को तमाम तो बख्श सकती हैं, लेकिन एक न एक दिन जाली ताकत को अवाम के सामने सर झुकाना पड़ेगा। और यही सूरत हाल शायद इस खित्ते में अब होने जा रही है। आज सुबह जैसे आंख खुली तो सीनियर सहाफ़ी वसतुल्लाह साहब का श्रीलंका के हवाले से एक राइटअप सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा था, जिसका पैगाम ये था कि श्रीलंका जो कभी खुशहाल था, पुरअमन था, तारीखी तौर पर श्रीलंकन अवाम पुरअमन रहे सवा इक्का दुक्का जदोजहद के। बाकी उन्होंने मेहनत की, लेकिन हुक्मरानों की वजह से मुआशी बदहाली पैदा हुई और अवाम सड़कों पर आ गया। आखिरकार 2 रोज पहले अवाम ने सदारती महल पर धावा बोल दिया और वहां कब्जा कर लिया। इतलात ये हैं कि श्रीलंकन सदर ने ये पैगाम भेजा कि वो मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम उस वक्त तक सदारती महल में और पावर कॉरिडोर में मौजूद होंगे जब तक कौमी मखलूत हुकूमत नहीं बनाई जाती और ताकत का महवर लोगों को मुंतकिल नहीं किया जाता। ये एक छोटी सी मिसाल है हमारे खित्ते में, जिसका महवर ये है कि वहां अवाम ने इक़्तिदार अपने हाथों में लेने के लिए जद्दोजहद तेज कर दी है। वो सड़कों पर हैं। वो न सिर्फ सड़कों पर हैं, लेकिन वो सदारती महल पर भी काबिज हो चुके हैं। पाकिस्तान और उस जैसे बहुत सारे पड़ोसी ममालिक मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर श्रीलंका से भी पीछे हैं। पिछले 2 रोजों से पाकिस्तान का मुआशी हब कराची सैलाब के ज़द में है। सड़कें डूबी हुई हैं, गाड़ियां डूब गई हैं, घरों में पानी है और इंतज़ामिया ये पैगाम दे रही है कि जो भी कराची में मौजूद अगर है तो वो घरों से ना निकले। मगर सवाल ये उठता है कि वो घरों से क्यों ना निकले? गर्मी के मारे लोग, बिजली बहरान के मारे लोग, बेरोजगारी के मारे लोग कब तक इंतज़ामिया के पैगामात पर अमल करेंगे? और जिन घरों में बारिशों का गंदा पानी दाखिल हो गया, क्या वो भी घरों से ना निकले? कराची, उसके साथ साथ बलूचिस्तान के काफ़ी हिस्से, KPK के काफ़ी हिस्से बारिशों से शदीद मुतासिर हैं। जानी नुकसान हुआ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये अंदाज़ा होता है कि पिछले 75 सालों में हमने कोई सबक नहीं सीखा। हर दूसरे साल हम किसी न किसी कुदरती आफत को फेस करते हैं, बारिशों की शक्ल में, सैलाब के शक्ल में, जिलजिलों के शक्ल में,
भूख अफलास के शक्ल में, कोरोना के शक्ल में वक्ती तौर पर हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारे हुक्मरान खबरदार हो जाते हैं और दावा करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अब हम ठीक हो जाएंगे, हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। कराची हर दूसरे साल इसी तरह डूबता है। न सिर्फ कराची डूबता है, बदकिस्मती से इस मुल्क के बहुत सारे देहात सावन में इसी तरह डूबते हैं, बह जाते हैं, लोगों का नुकसान होता है और वही हुक्मरान है, वही उनके झूठे वादे हैं, वही आसरे हैं। वो ये समझते हैं कि ये कमजोर लोग, ये अनपढ़ लोग क्या कर लेंगे। इसी तरह कोई न कोई आसरा देंगे, कोई इनकम सपोर्ट कार्ड का आसरा देंगे, सैलाब के बाद उनको छोटा मोटा राशन देंगे, कुछ माली मदद करेंगे, एक मरतबा फिर खामोश हो जाएंगे, वो दर्द भूल जाएंगे जो उन्होंने घरों में गंदा पानी दाखिल होने की शक्ल में बर्दाश्त की, देखी। लेकिन वो ये क्यों भूलते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम में श्रीलंका का जिक्र ही इसलिए किया कि अच्छा खासा पुरअमन लोग और उनके पुरअमन बाशिंदे मुआशी तौर पर काफी मुस्तहकम मुल्क, लेकिन जब अवामी सैलाब आया तो सदारती महल भी बह गया और बाकी हुक्मरान भी बहने जा रहे हैं और परेशान हैं कि रास्ता कहाँ तलाश करें। हमारे हुक्मरान ये क्यों भूल रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल यहाँ क्यों नहीं हो सकती। यहाँ अवामी सूरत हाल श्रीलंका से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस खित्ते के लोग, इस मुल्क के लोग इस तरह पुरअमन नहीं है जिस तरह श्रीलंका के लोग पुरअमन रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में कोई न छोटी मोटी तहरीक चली है, चल रही है। हमारे अहम शहर जब डूबने लगे तो बाकी छोटे मोटे देहात, गांव, जिसके हवाले से इतलात ये हैं कि जब से सावन की बारिशें शुरू हुई हैं, अक्सर पाकिस्तान की देहातों में बिजली नहीं है, पानी की फराहमी ख़त्म हो गई है, निकासी आब नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो मखलूत हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने सीएम सिंध से रब्ता किया है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो हर मदद फराहम करेंगे। लेकिन कराची की जो सूरत हाल बनी हुई है, 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर मफलूज है, कहां तक किस किस की मदद ये हुकूमत कर पाएगी। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं रहना। हमारे सिपह सालार हज पर गए, वो मक्का मुनव्वरा में पाकिस्तानियों से घुल मिल गए। उसके ज़बान पर सिर्फ एक ही जुमला था कि मिलकर पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करें। दुआएं यकीनी तौर पर कबूल होती हैं, कबूल होंगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम एज अ शहरी, एज अ हुक्मरान, एज अ सिपह सालार, एज अ सीएम, एज अ पीएम, एज अ जजेस अपना किरदार कब अदा करेंगे। श्रीलंका में अवाम की ताकत का जोर देकर अब मैं मायूस नहीं हूं। पाकिस्तान के हवाले से भी मैं मुतमईन हूं कि या तो इस हुक्मरानों को सुधरना पड़ेगा या एक दिन अवाम के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। आज के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।